हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। तो आपके अपने चैनल नीलम बुधवार पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो कल ही स्टार्ट कर दी थी मैंने दोपहर को। तो सिर धोया है, तेल लगाया था। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। ये है, धूप में तो काम स्क्रीन दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी, और अंदर ठंड लग रही है। ये काम है। तो बस एक बार है ना, थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ। आज दक्ष के को कुछ काम है, मैंने पहले बताया था एक बार। ये लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस बनवाना है दक्ष का, क्योंकि 16 साल का हो चुका है। ये 16 साल के बाद ही बनता है। जब 16 साल का हो जाए बच्चा तब लर्निंग लाइसेंस बनता है। तो वो गए थे हम अप्लाई करने के लिए। फिर वो दक्ष का नाम आधार कार्ड में सरनेम नहीं लगा हुआ था, 10th की मार्कशीट में सरनेम लगा हुआ है। तो वो चेंज करवाया, वो प्रोसीजर में 1 हफ्ता में था। वो मैसेज आया है आधार कार्ड हो गया इसका, ठीक है। वो निकलवाएंगे पहले, फिर एसडीएम ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसमें भी देखो कितना टाइम लगेगा। रसीद होया है, कंघी करूँगी, सॉक्स वगैरह डाल लूँगी क्योंकि ठंड है। तो मैंने सोचा चलो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार आप लोगों से बातें कर लेते हैं। धूप बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है जैसे धूप में ना लेट जाओ, पर क्या करें, लेट नहीं सकते। नहाई, खाना खाया, थोड़ी देर फिर बैठ गई, फिर थोड़ी देर टीवी देखा, फिर कपड़े चेंज करके तैयार हो गई हूँ और कुर्ती निकाल ली वुलन की। आज इस सीज़न में पहली बार डाली है मैंने कुर्ती। तो चलिए करवाती हूँ मैं दक्ष का भी ये काम। पर ये नहीं है कि आज ही हो जाएगा, कुछ नहीं पता। क्या ये नहीं पता मेरे को लंच टाइम उनका किस टाइम होता है, जाके ही पता चलेगा। देखते हैं, जाने के बाद पता चलेगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर में सब्ज़ी बनेगी आज आलू शिमला मिर्च की। तो तेल डाल दिया था, गरम हो गया था, उसके बाद डाली हींग, जीरा, फिर प्याज, और उसी के अंदर 2 हरी मिर्च कट कर दी थी। तो उनके तड़कने के बाद फिर टमाटर नहीं डाले मैंने, इसमें अमचूर डालूँगी। गोभी है, शिमला मिर्च है, तो मैं अमचूर ही डालती हूँ, टमाटर कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम टमाटर ही डालती हूँ। तो ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा। सूखी बनाऊंगी सब्जी। तो ये कुकर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कढ़ाई भी यूज़ होती जाती है इसमें, कुकर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो इसी में आ रहा है ना, स्टील में ही, विनोद का है ये कुकर। तो इसमें 3 ऑप्शन आ गए। मैं लाई उस टाइम तो 2 ही थे, एक कढ़ाई का और एक ये कुकर टाइप, 2 तरह से यूज़ कर सकते थे। लेकिन आजकल जो है ना, स्टीम का भी आ गया इसी के अंदर। तो 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम इसकी कुकर को। और ये लीड जो मैंने लगाई है इसी के साथ आई थी। तो अब तो और भी ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन क्या करें, हम पहले ले आए थे, कोई बात नहीं। तो सब्जी मैंने रख दी है, आटा लगा दूंगी, क्योंकि फिर दक्ष को लेने जाना है ट्यूशन से। तो ये नहीं होगा कि जाके फिर करना है, आराम से ये होगा अभी आके तो बना के खाना ही है बस। तो बस फटाफट से आटा लगाऊंगी और फिर बर्तन जो दोपहर को बर्तन किए थे वे रख दूंगी, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी है। सिंक खाली हो जाएगा, फिर शाम के बर्तन हो गए ना, तो फिर दोबारा झंझट नहीं होगा, आने के बाद लेट हो जाती है ना फिर।
तो यही होता है, बस खाना खाओ और उसमें घुस जाओ कंबल में। सर्दी हो गई है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8:30 के करीब टाइम हो जाता है। तो बस जो हो सकता है ना वो भी करके जाऊंगी, पेंडिंग छोड़ के जाऊंगी। सिर्फ खाना बनाना, खाना और जो बर्तन होंगे वो तो यहाँ ये काट रहे थे सर फ्रूट सलाद। यहाँ आने से के ना, योगा से आने के बाद ये फ़ायदा हो जाता है, चाय भी पी ली मैंने और फ्रूट सलाद भी खा लिया। आप लोग भी खा लीजिए। तो ये तैयारी कर रहे थे, काट रहे थे यानी, तब तक मैंने सोचा चलो मैं भी अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। बर्तन वर्तन तो मैंने रख दिए, सब्जी बन के तैयार हो गई है, थोड़ी सी बाकी रहती है। तो हरा धनिया चाट रही हूँ मैं, ख़त्म ही हो गया समझो। हरा धनिया से ना सब्जी में बहुत टेस्ट आ जाता है, किसी भी सब्जी में डाल लो आप, सूखी में डाल लो, लिक्विड में डाल लो, रायते में डाल लो, तो धनिया सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है, बहुत दोगुना कर देता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। कपड़े रह गए थे बाहर, वो 6 बजे लेके आई ना, मतलब योगा से आने के बाद लेके आई हूँ। तो गिल्ले, मतलब गिल्ले तो नहीं, ठंडे हो गए बिल्कुल ठंडे। कंबल और रजाई भी डाली थी, ये रजाई होती है तो वो तो मैं उतार गई थी, लेकिन कपड़े नहीं उतारे थे। तो ये ना ठंडे हो गए हैं। चलो अब जाएंगे दक्ष को लेने के लिए। डिनर की तैयारी हो गई है पूरी, मतलब सब्जी बना दी है आलू शिमला मिर्च की, आटा लगा दिया। और ये वो है ना, मतलब योगा से आ जाती हूँ ना मैं पहले, अब क्योंकि ठंड होने लगी है काफ़ी, तो अब गाड़ी में ले आएंगे उसको, क्योंकि देखो बच्चा है उसको भी ठंड लग जाएगी। और ज़्यादा वो पहन के नहीं जाता अंदर, वहाँ हीटर चल रहे हैं, रूम हीटर चल रही है, तो बच्चों को गर्मी लगती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा बच्चों में लगती है, ठंड नहीं लगती। और फिर स्कूटी में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो कितने कपड़े लेके जाऊँ। तो मैंने सोचा चलो 1-1.5 महीना है ज़्यादा ठंड की, तब तक स्कूटी गाड़ी में ले आएंगे, छोड़ आती हूँ मैं। तो इसका कितना फ़ायदा है देख लो। आके मैंने सब्जी भी बना दी है, आटा भी लगा दिया है हमने। फ्रूट्स तो मेरे से खाए नहीं जाते थे, टाइम ही नहीं बचता था किस टाइम खाते फ्रूट। तो अब टाइम मिल जाता है, हमने भी खा लिया है, दक्ष की भी काट के रख दी है। और अब जा रहे हैं दक्ष को लेने के लिए। तो चलिए ले आते हैं दक्ष को। ठंडी ठंडी याद हो रही है, ठंडी ठंडी हो रही है शुरू। चलिए चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह से बातें अब हो रही हैं। लोग कल स्टार्ट हो गया था दोपहर को, बता दिया था मैंने। और ये आज वो ही कंटिन्यू है, क्योंकि मैं शूट कर ही नहीं पाई थी, तो फिर पूरा कैसे हुआ है ना। तो अब नहा ली हूँ, काम वाम हो गया है सब। और जो कल गए थे जिस काम के लिए दक्ष के यानी लाइसेंस के लिए, तो वो नहीं बन पाया, क्योंकि ऑनलाइन टाइमिंग जो है ना 2 बजे तक का दे रखा था उसमें, और वहाँ 1 बजे बंद हो गया वो। फिर पहले हमने आधार कार्ड जो चेंज करवाया था ना नाम, वो निकलवाया, उसका प्रिंट आउट, उसका लेमिनेशन वगैरह करवाया। फिर दक्ष फ़ोटो यहाँ भूल गया, तो फ़ोटो उतरवाए। फ़ोटो तो कर उसने 5 मिनट में ही दे दिए थे। फिर हम वहाँ पहुँचे थे, 10 के करीब था ऑफिस में, तो उन्होंने बोल दिया कि बंद हो चुका है, देखो इनका कुछ नहीं हो सकता। बैठे थे कुछ बंदे तो काम भी कर रहे थे, लेकिन उनको होता है ना कुछ उठ गए थे वो। तो फिर चलो भाई जो है जैसा है ना। जो भागा दौड़ी हुई थी सुबह सुबह कि चलो जल्दी जल्दी जाना है, बनवाना है, करना है, क्योंकि देखो दिक्कत हो जाती है, कई बार इसको डाउट क्लास लेनी पड़ती है सुबह, कई बार संडे को भी बुला लेते हैं, कई बार सैटरडे को भी बुला लेते हैं। तो वो डाउट क्लास में ना जैसे 3 या 4 घंटे के लिए होती है, सुबह 10 बजे बुला लिए तो 2-2:30 बजे तक हो गया उनका, 3 बजे तक हो गया। तो ऐसे में बच्चा अपना स्कूटी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन में है, दिन में वापस आना है, दिन में ही जाना है। और एक आध बार अपने को बच्चे को भी थोड़ा सा अकेले छोड़ देना चाहिए इस एज में।
मतलब ये नहीं कहती मैं कि परमानेंट ही मैं उसको स्कूटी दे दूंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फिर एक मेरा भी फायदा है इसमें और बच्चे का भी, दोनों का है, क्योंकि थोड़ा सा ये भी सेल्फ उसमें आ जाएगा और मेरे को भी होगा। जैसे मैं रोड पे हूँ फिर तो छोड़ के आऊँ इसको, 2 या 3 घंटे के लिए होता है, कई बार तो 2 ढाई घंटे के लिए होता है। तो आधा घंटा मेरे को जाने में लगता है, आधा घंटा मेरे को आने में लगता है। तो छोड़ के आऊंगी, आधा घंटा मेरे को वो लग गया, आधा घंटा फिर मैं वापस आऊंगी तो लग गया मेरा, यानी 1 घंटा लग गया मेरा। तो 1 घंटे के बाद फिर मैं वापस यहाँ से भागूं और वहां बैठूं तो मेरे को वही 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे आप सोच सकते हो एक औरत के लिए बाहर रहना, मतलब कितने सारे काम पीछे छूट जाते हैं और यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। फिर ऐसा वहां भी मन नहीं लगता, ये रहता है कि वो काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है ना, होता है ना। तो बस इस चक्कर में मेरा ये फायदा हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा ये सुबह अपना आप चले जाए और वापस अपने आप ही आ जाए, ये दिक्कत हो थोड़ी सी मेरी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फायदा दोनों तरफ ही है। तो बस वैसे नहीं दूंगी शाम को, जैसे मैं डेली जाता है 4 दिन जाता है जैसे, तो वो नहीं दूंगी कि भाई स्कूटी पे ही आएगा ये खुद ही अकेला जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोशिश करूंगी +2 तक मैं इसके साथ ही रहूं। हर पेरेंट्स को कोशिश जरूर करनी चाहिए। देखो अगर कोई जॉब करता है, दोनों ही मम्मी पापा अगर जॉब करते हैं तो उनकी है मजबूरी, वो नहीं रह सकते अपने बच्चों के साथ। और जिसके 2 या बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं वो भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक बच्चा फिर पीछे रह जाता है, होता है ना। और वहाँ एडजस्ट करने वाले भी होती हैं, जो हाउस वाइफ होती है वो एडजस्ट भी करती हैं। देखो नौकरी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक हाउस वाइफ की होती है, मानो या मत मानो। जो हाउस वाइफ है उसको तो पता ही होगा। एक वहीं आकाश में भी आती है, उसके 2 बच्चे हैं, लड़की है उसकी 9th में और लड़का है शायद 6th में। तो वो अपने बेटे को पहले एकेडमी में छोड़ती है, एकेडमी मतलब एकेडमी नहीं है, स्टेडियम है वहाँ पे सामने, छोटराम स्टेडियम, उसमें अपने बेटे को खेलने के लिए छोड़ के जाती है उसी टाइम। और उसी टाइम अपनी बेटी को छोड़ के जाती है आकाश में। फिर वापस जाती है 1 घंटे के बाद, उसका बैग लेके आती है बेटे का, क्योंकि उसकी एकेडमी होती है शायद 1.5 घंटा। तो वो 1 डेढ़ घंटे में वापस आती है, उसका बैग लेके आती है स्कूल का। उस टाइम होता है, वो टाइम पता है आपको, होता है 4 बजे। 4 बजे छोड़ के जाती है वो, 3 बजे छोड़ के जाती है, 4 साढ़े 4 बजे वो वापस आते हैं। फिर वो अपने बेटे को लेती है, फिर वो वहीं पे बैठ जाती है इंस्टीट्यूट पे, वहां बैठ के अपने बेटे का काम करवाती है, होमवर्क करवाती है यानी स्कूल का। क्योंकि देखो वो उसको घर नहीं छोड़ सकती, मतलब अकेले घर नहीं छोड़ सकती। घर बच्चे आज कोई भी है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, बगैर पेरेंट्स के बगैर दबाव के वो काम नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, ये सबको पता है। तो जब दोरे पास में बैठते हैं तभी बच्चे काम करते हैं। तो अगर वो वापस जाए तो फिर तो वो तो रोड पे ही रह ले, पहले छोड़ के गई, फिर उनको ले, एक को लेके गई, फिर दूसरी को लेने आई, फिर उसको लेके गई, ऐसे ही काम नहीं चलता। तो उसने भी एडजस्ट कर लिया, अपने बेटे को वहीं पे ले के कुछ खाने का ले आती होगी। वो तो मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं लेट जाती हूँ, तो मैं उसको देखा है मैंने पढ़ाते, फिर एक आंटी ने बताया कि मैंने इसको बताया बैठ सकते हैं, तो फिर यही यहीं बैठ के अपने बेटे का काम करा लेते हैं। बच्चों के साथ बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तब भी जाके बच्चे सक्सेस होते हैं। और ज़रूरी नहीं है सभी के बच्चे सक्सेस हो जाएं, मेहनती भी ज़रूरी है और लक भी ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ बच्चों के साथ ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल फिर मिलते हैं, क्योंकि आज फिर भागा भूगी होनी है। जाएंगे, आज जाएंगे हम 11:30 के करीब ही जाएंगे, क्योंकि 11:30 बजे के टंकी भर गई है। वो देखो बैल में है ना, आवाज़ नहीं आती लेकिन ऐसे चुस 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 ऐसे करती है, ये देखो, पता नहीं आप लोगों को दिख रही है नहीं, ऐसे करती है चसबुज चसबुज, लेकिन बोलती नहीं। फिर मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भर गई टंकी। तो आज फिर भागा दौड़ी होगी, भागा दौड़ी यानी 11:30 बजे के करीब चले जाएंगे, क्योंकि काम होना जरूरी है। ऐसे तो रोज भागा दौड़ी में ना दिक्कत ही दिक्कत है फिर। तो आज थोड़ा जल्दी चले जाएंगे 11:30 के करीब। फिर ये कह रहा है मम्मी वहाँ मगर कोई सर खाली होंगे ना, तो फिर डाउट क्लास वगैरह भी ले लूँगा और फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। और देखते हैं फिर टाइम के ऊपर है, कितना टाइम रहता है, कितने बजे तक काम होगा, कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि ये कई चक्कर कटवाते हैं, मैं पूछने के लिए पता है कल भी हमने पूछा ना कि भाई कितना कहाँ बनेगा ये लर्निंग लाइसेंस, कहाँ बनेगा। 4-5 जगह पे उन्होंने भेजा है हमें, जब जाके मतलब हमें उस काउंटर तक पहुँचे जहाँ पे वो बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, जो कल आप लोगों को पता चल जाएगा ब्लॉग में। बाय बाय। हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, जो वीडियो देख रहा है पसंद आ रही हैं
तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिसने कर रखा है वो प्लीज़ शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर कर दिया करो और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। तो बाय बाय।